नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका एक्सेल डिज़ाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सॉलिड एज में दो तरीके से हमारे पास मॉडलिंग के ऑप्शंस आते हैं। फर्स्ट इज ऑर्डर्ड मॉडलिंग, जिसको हम नॉर्मल वे में फीचर बेस्ड मॉडलिंग या हिस्ट्री बेस्ड मॉडलिंग बोलते हैं। एंड सेकंड इज असिंक्रोनस मॉडलिंग। तो आज इस वीडियो में हम सिंक्रोनस मॉडलिंग के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से सिंक्रोनस मॉडलिंग का यूज करके हम सॉलिड एज के अंदर इजीली किसी भी तरह का 3D मॉडल क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं एक बेस स्केच क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ आपको पास सर्किल का और अलग अलग तरीके के ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ भी हम प्लेन्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तो जिस भी प्लेन के ऊपर आप काम करना चाहते हैं उस प्लेन को आप नॉर्मली लॉक कर सकते हैं F3 के थ्रू, और यहाँ से आप व्यू ओरिएंटेशन के थ्रू आप प्रॉपर वे में काम कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ हिस्ट्री बेस्ड मॉडलिंग। तो यहाँ मैं एक स्केच क्रिएट करना चाहता हूँ। इसका साइज है 50 और एक रेक्टेंगल क्रिएट करना चाहता हूँ 25 के हिसाब से। और ये वैल्यू मैं यहाँ पे अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, यानी कि इसकी लेंथ जो रेक्टेंगल की है वो मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम इसको बाद में भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये मेरा एक स्केच है जिसको मैं 3D में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मेरे पास एक्सट्रूड कमांड, रिवॉल्व ये भी दिए हुए हैं, लेकिन जनरली अगर मैं इसको नॉर्मल वे में सेलेक्ट करता हूँ तो सॉफ्टवेयर आपको डायरेक्टली इसको एक्सट्रूड करने का ऑप्शन देता है, बिकॉज वी आर वर्किंग इन सिंक्रोनस। तो यहाँ पे जस्ट आपको इस एरो को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस एरो को सेलेक्ट करेंगे आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और जैसे ही आप शिफ्ट बटन का प्रेस करेंगे तो आप इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। लाइक आपको सिमेट्रिक बेसिस पे इसको एक्सट्रूड करना है या बस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप इसको एक्सट्रूड करना चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको 34 डिस्टेंस तक एक्सट्रूड करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं 34 एंटर करूंगा मेरा ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड हो जाएगा। साथ के साथ जो डायमेंशंस मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं ये सारे के सारे डायमेंशंस आपके एज अ पीएमआई डायमेंशन आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इन केस आपको अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, जस्ट लाइक मुझे इसे 55 करना है, तो जो भी मॉडिफिकेशन आप करते हैं वो मॉडिफिकेशन आपका 2D प्लस 3D दोनों में हो जाता है। तो यहाँ आप एक स्केच के ऊपर लिमिटेड नहीं रहते, रिस्ट्रिक्शंस आपकी स्केच के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती हैं। आप जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहें यू कैन डू इट डायरेक्टली फ्रॉम द 3D मॉडल इटसेल्फ बाय द यूजिंग द ऑप्शन कॉल्ड अ पीएमआई डायमेंशंस। तो स्केच बनाते टाइम हमने यहाँ जो रेक्टेंगल क्रिएट किया था उसकी लेंथ हमने प्रोवाइड नहीं की थी, लेकिन अब मैं उस डायमेंशन को ऐड करना चाहता हूँ और अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई भी करना चाहता हूँ। तो हमारे पास स्मार्ट डायमेंशन का ऑप्शन दिया हुआ है। हम यहाँ पे इस एज को और इस पर्टिकुलर एज को सेलेक्ट करके डायरेक्टली इस वैल्यू को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब सॉलिड एज में जो सबसे मेन पार्ट है दैट इज अ डिजाइन इंटेंट। हमें डिजाइन इंटेंट को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए स्केच के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। हमारे पास डिजाइन इंटेंट है और इस डिजाइन इंटेंट के बेसिस पे हम इस मॉडल के अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे अभी आप देख रहे हैं जो वैल्यू आपकी है 90.44, और इसको अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ एज ए, अभी ये आपको ये एरो दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं इसमें कोई भी चेंज करूंगा तो ये अभी सिमेट्री को फॉलो कर रहा है बिकॉज ऑफ डिजाइन इंटेंट। बट अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी इसको मॉडिफाई करेगा। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसे बोथ डायरेक्शन में चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसे सिंगल डायरेक्शन में चेंज करना चाहता हूँ, या मैं इसे सिमेट्रिक बेसिस पे इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ। जो भी मॉडिफिकेशन आप करना चाहते हैं वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास डिज़ाइन इंटेंट का ऑप्शन आता है जिसके बेसिस पे आप ये सारे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस डायमेंशन को यहाँ से चेंज कर देते हैं। मैं इस डायमेंशन को करना चाहता हूँ 80। तो मैं इस सिमेट्रिक सेक्शन को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से सिमेट्रिक का सेक्शन सेलेक्टेड है और मैं जैसे ही इस वैल्यू को 80 करूँगा ऑटोमेटिकली ये दोनों तरफ का डायमेंशन मॉडिफाई हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर इस पर्टिकुलर फेस को सेलेक्ट करके या इस फेस को सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करना चाहता हूँ। तो जिस भी पर्टिकुलर फेस को आप सेलेक्ट करना चाहें आप उसे डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आप इस फेस को सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर सकते हैं। एक तरीके से आप इसे प्रेस पुल कर सकते हैं।
तो आप यहाँ से इस फेस को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, आप अभी देखेंगे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक को मैनेज कर रहा है, सिमेट्रिसिटी को मैनेज कर रहा है। पर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से डिज़ाइन इंटेंट के अंदर जाके सिमेट्रिसिटी को हटा दूंगा, तो ये एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसको एक्सट्रूड करेगा। तो अभी मैं इस डायरेक्शन में इसको 50 डिस्टेंस तक एक्सट्रूड करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं 50 एंटर करूँगा, मेरा ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे डायमेंशन भी ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएगा। अब सबसे मेन चीज़ जो सॉलिड एज सिंक्रोनस के अंदर है कि अगर आपने कोई स्केच के बेसिस पे 3D बनाया है, जस्ट लाइक डायरेक्ट एडिटिंग, डायरेक्ट मॉडलिंग, हमने यहाँ पे एक स्केच क्रिएट किया था जिस स्केच के बेसिस पे हमने 3D बनाया है, पर स्टिल अगर मैं चाहूँ तो इस स्केच को डिलीट कर सकता हूँ। दैट इज़ नॉट पॉसिबल इनसाइड द फीचर बेस्ड मॉडलिंग और अ हिस्ट्री बेस्ड मॉडलिंग ऑप्शन। तो इस तरीके की मॉडिफिकेशंस जो हैं, जो स्केलेबिलिटी आपको मिलती है, वो सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी में आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक मिलती है, जो कि आपका हिस्ट्री बेस्ड मॉडलिंग के अंदर पॉसिबल नहीं होता। अब मैं यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करना चाहता हूँ इस फेस के ऊपर। तो जैसे ही आप इस फेस को लेके जाएंगे, आपको दिखाई देगा ये लॉक करने का ऑप्शन दे रहा है। तो F3 प्रेस करते ही आप इसे लॉक कर सकते हैं। कंट्रोल S से आप इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक वर्टिकल लाइन क्रिएट करना चाहता हूँ। अभी मैं इसका कोई डायमेंशन नहीं दे रहा हूँ, बस एक नॉर्मल एक लाइन क्रिएट मैंने की है। तो जैसे ही आप इस लाइन को क्रिएट करेंगे, आप देखेंगे सॉफ्टवेयर ने इन दोनों फेसेस को ऑटोमेटिकली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आप किसी भी फेस को सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर सकते हैं। और अगर इन केस आपको कहीं किसी तरीके के वैल्यूज जो है वो मैथमेटिकल फॉर्मूले के हिसाब से टाइप करनी है, तो आप वो भी वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं इजीली। जस्ट आपको मैंने यहाँ पे 150 माइनस 34 किया है, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसको कैलकुलेट कर लेगा। अब मैं इस मॉडल के अंदर यहाँ पे फिलेट ऐड करना चाहता हूँ। तो जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर रेडियल विंडो का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप फिलेट कमांड को सेलेक्ट कर सकते हैं राउंड, और आप जैसे ही पहले एज को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप वैल्यू बता सकते हैं और आप एक बार में मल्टीपल एजेस को डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपका फिलेट अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपके पास और भी एजेस हैं जिनके ऊपर आप फिलेट अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे मैं इस एज को सेलेक्ट करूंगा, तो इट विल टेक द प्रीवियस वैल्यू, बट मैं इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। और सबसे मेन चीज, अगर आपको किसी बैक साइड एज को सेलेक्ट करना है, तो आपको किसी तरीके का रोटेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सॉलिड एज के अंदर यहाँ पे कुछ सिलेक्शन मेथड्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप अभी इंटरनल एजेस को सेलेक्ट करना चाहते हैं, इस बॉडी के जितने भी इंटरनल एजेस हैं। तो यहाँ से मैंने ऑल फिलेट का ऑप्शन लिया है। तो आप देखेंगे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली यहाँ से उन इंटरनल एजेस को आइडेंटिफाई कर लेगा, आपको वन बाय वन उनको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आपको सारे के सारे आउटर एजेस सेलेक्ट करने हैं, तो सेम वे में आप ऑल राउंड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और सॉफ्टवेयर अपने आप उन सारे के सारे राउंड्स को सेलेक्ट कर लेगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम एक स्लॉट कट करना चाहते हैं। अगर आप चाहो तो इन PMI डायमेंशंस को आप हाइड कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करना चाहता हूँ। आप ओरिएंटेशन डायमेंशन का कैसे चाहते हैं, उसके हिसाब से आप प्लेन को लॉक कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल चाहता हूँ डायमेंशन का, तो मैं वो चेंज भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से। और यहाँ से व्यू क्यूब का ऑप्शन दिया है, इसके थ्रू हम इजिली इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं अभी इसका जो डायमेंशन है वो 34 चाहता हूँ। अब यहाँ सॉलिड एज के अंदर जैसे कि मैंने ये डायमेंशन दिया है, और इन केस अगर मैं इस डायमेंशन के साथ में कुछ चेंज करना चाहता हूँ, जैसे कि मुझे टॉलरेंस ऐड करना है, बिकॉज ये एक PMI डायमेंशन है। तो PMI डायमेंशन होने की वजह से मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें साथ के साथ दे सकता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे इसका टॉलरेंस देना है 0.01 से 0 तक, तो ये टॉलरेंस आप डायरेक्टली यहाँ पे दे सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को, यानी कि इस पर्टिकुलर सर्किल का, हम जब ड्राफ्टिंग में डायमेंशन दे रहे होंगे, तो वहाँ मुझे डायमेंशंस या टॉलरेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने पहले ही वो ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब यहाँ मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, जिसको मैं यहाँ से कट करना चाहता हूँ, और एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। अब यहाँ मैं आपको जो चीज़ें हाईलाइट करना चाहता हूँ वो है फेस रिलेशन ऐड करना, या किस तरीके से हम इसे कट आउट करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ हम सारा का सारा जो काम कर रहे हैं वो सिंक्रोनस के बेसिस पे कर रहे हैं, तो हम एक साथ मल्टीपल एजेस को, फेसेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा मैंने इनको सेलेक्ट किया है, और अगर मैं चाहूँ तो इनको ईजिली
कट कर सकता हूँ। जस्ट मुझे शिफ्ट बटन को प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली ये इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू असिमेट्रिक मोड और यहाँ से अपने आप इसको ऐड मटेरियल और कट मटेरियल की प्रॉपर्टीज आप यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है जिसमें एक डायमेंशन हमने ऐड किया हुआ है, लेकिन हम अभी इसमें बाकी के डायमेंशंस भी ऐड करेंगे। तो अब हम सबसे पहले इसमें डायमेंशंस ऐड करते हैं। तो हम यहाँ डायरेक्टली स्मार्ट डायमेंशन का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस एंड तक का डायमेंशन 40 चाहता हूँ, तो ये मुझे चाहिए 40। इसके बाद मैं यहाँ से स्लॉट तक का डायमेंशन जो है ये वैल्यू मुझे चाहिए 34। तो हम यहाँ से इस वैल्यू को पोजीशन देंगे और यहाँ से जैसे ही मैं इस वैल्यू को 34 करूँगा, आप देखेंगे आपका 3D मॉडल भी ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो गया। तो सिंक्रोनस के बेसिस पे जब हम डायमेंशंस देते हैं तो आप एक तरीके से 3D मॉडल में ही साथ आप काम कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे आपको बार बार उन सारी चीज़ों को मॉडिफिकेशन या मॉडिफाई करने में किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं आता। तो आप देखेंगे ये सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ आपको एक डायमेंशन मिसिंग है जो हमने दिया नहीं है, जो कि इस स्लॉट का था। तो अब भी अगर आप चाहें तो उस डायमेंशन को बाद में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये डायमेंशन जो है वो 45 चाहिए, तो आप इजीली इसको कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंक्रोनस के बेसिस पे आपको ये सारे फ्रीडम मिलते हैं। एक तरीके से स्केलेबिलिटी का ऑप्शन मिलता है जिसके बेसिस पे आप कभी भी डायमेंशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ मेजरली सारे के सारे डायमेंशंस आपने दे दिए हैं, बस एक डायमेंशन रह गया है जो कि स्लॉट का है। तो ये स्लॉट जो है और ये स्लॉट जो है ये एक इक्वल साइज पे स्लॉट कटा हुआ है। तो यहाँ हमारे पास फेस रिलेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। इन फेस रिलेशंस के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम दो फेसेस को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने इन दोनों फेसेस को सेलेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये रिलेशन अप्लाई हो जाएगा। और अब मैं अगर इस स्लॉट का डायमेंशंस देना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली इसका डायमेंशन दे सकता हूँ कि मुझे ये स्लॉट जो है इसका डायमेंशन देना है 8। तो मैंने यहाँ से इसको डायमेंशन दे दिया 8। जब मैं इसको चेंज करूंगा तो ये वैल्यू यहाँ तो मॉडिफाई होगी ही, यहाँ पर भी ये मॉडिफाई ऑटोमेटिकली हो जाए। तो अब ये हमारा मॉडल यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम कुछ और मॉडिफिकेशन करेंगे। तो अगर आप EMI डायमेंशंस को यहाँ से शो करना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। अब यहाँ हमें एक होल ऐड करना है। तो होल को ऐड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास होल का ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले आपको फेस लॉक करना होगा कि आप किस फेस पे इस होल को अप्लाई करना चाहते हैं। तो F3 के बेसिस पे आप लॉक कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे होल ऑप्शंस का ये होल ऑप्शंस या होल प्रॉपर्टीज का सेक्शन दिया है। तो यहाँ आपके पास हर तरीके के होल की प्रॉपर्टी आती है। आप काउंटर बोर होल बनाना चाहते हैं या सिंपल या ड्रिल्ड होल, तो वो सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। और अगर आप अपने हिसाब से कोई प्रॉपर्टी क्रिएट भी करते हैं तो आप उसको सेव भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन किया या आपने कुछ क्रिएट किया है और उसको आप सेव करना चाहते हैं बाद के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाद के पर्पस के हिसाब से, तो वो आप अपने हिसाब से चेंज करके सेव करेंगे तो वो लिस्ट के अंदर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मैं अभी इसको यूज करना चाहता हूँ और यहाँ से मैं इसके सेंटर पे इसको अप्लाई करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा आप देखोगे मेरा ये होल अप्लाई हो गया। और अगर आप इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं कि आपको नॉर्मल होल चाहिए या आपको नॉर्मल होल के साइज के हिसाब से चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मुझे ये नॉर्मल होल चाहिए और इसका जो साइज है ये मुझे चाहिए 10 के हिसाब से, और ओके कर दीजिए। आप देखेंगे ये मेरा होल मॉडिफाई हो गया है। और इसकी जो अभी एंड कंडीशन है वो एंड कंडीशन अभी चेंज नहीं हुई है। तो यहाँ पे आपके पास एंड कंडीशंस के ऑप्शन भी आते हैं कि आपका जो होल है वो फाइनाइट में होना चाहिए, थ्रू ऑल होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे थ्रू ऑल चाहिए, ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे आपकी होल की प्रॉपर्टी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब आप इस होल को क्या करना चाहते हैं, आप इस होल को पैटर्न करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे ये होल आपका सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आप इस पैटर्न का ऑप्शन ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर पैटर्न या जिस भी तरीके का पैटर्न आप चाहते हैं। बस आपको एक एरिया बताना होगा कि किस एरिया में आप इसे पैटर्न करना चाहते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कि आप फिक्स्ड वैल्यू देना चाहते हैं, कितनी वैल्यू, यानी कि नंबर ऑफ एक्स काउंट और वाई काउंट के साथ में इसकी ये जो वैल्यू है वो आप कितनी देना चाहते हैं। ये सारी वैल्यूज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे जो कि किसी भी
हिस्ट्री बेस्ड मॉडलिंग या फीचर बेस्ड मॉडलिंग के अंदर करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने जो बनाया होता है वो स्केच के ऊपर बेस्ड होता है। तो जब भी हमें मॉडिफिकेशन करना होता है उसके बेस स्केच में, बेस 3D के अंदर, तो हमें स्केच के अंदर जाके ही वो मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। पर यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास सारे PMI डायमेंशंस अवेलेबल हैं, और इन PMI डायमेंशंस के बेसिस पे अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर ये सारा का सारा 3D बॉडी एक बार में सेलेक्ट हो गया है, बिकॉज वी आर वर्किंग इन सिंक्रोनस। तो हम यहाँ किसी भी तरीके के, जैसे मुझे इसे मूव करना है या मैं इसे रोटेट करना चाहता हूँ, तो मैं इस पूरे के पूरे 3D बॉडी को एक बार में रोटेट कर सकता हूँ। तो इस तरीके के मॉडिफिकेशन करना हिस्ट्री बेस्ड या जो फीचर बेस्ड ऑप्शन आपके पास आता है उसके अंदर करने के लिए आपको स्केच के अंदर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और एक ये लेंथी प्रोसेस या लॉन्ग प्रोसेस होगी। पर सिंक्रोनस के बेसिस पे हम ये सारे के सारे काम इजीली कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।